सकते हैं एलजी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई असहमति। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 5 अगस्त को दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षद को नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 मेंबर नॉमिनेट करने के उपराज्यपाल के फैसले को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की एलजी की वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के 10 एल्डरमैन नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। इससे पहले मई 2023 में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल एलजी विनय कुमार सक्सेना की ओर से इस साल 1 और 4 जनवरी को ऑर्डर और नोटिफिकेशन जारी करके 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई थी। इसके फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया था। सिर्फ 3 क्षेत्रों में कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं एलजी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एलजी अनुच्छेद 239 AA 3A के तहत केवल 3 विशिष्ट क्षेत्रों में अपने विवेक पर कार्यकारी शक्ति का उपयोग कर सकता है। वो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि। अदालत ने यह भी कहा कि अगर एलजी दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद से असहमत है तो उन्हें कार्य नियम ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस 1961 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई असहमति। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र और संविधान के लिए बड़ा झटका बताया है। उन्होंने फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला मामले की सुनवाई से एकदम उलट है। सांसद ने कहा कि दिल्ली को अन्य राज्यों की तरह ये अधिकार मिलना चाहिए। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह भी कहा कि यह फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके सारे अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं। ये भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सारे अधिकार एलजी को देते जा रहे हैं कि एलजी अपने डंडे से दिल्ली को चलाएगा। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, पूरे आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले से हम लोग बिल्कुल असहमत हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला, लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है फैसला और जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है ये। यानी अगर आप जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय चीफ जस्टिस महोदय या बाकी जजेस की जो टिप्पणियां थीं और आज ये फैसला अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत है। तो बाकी पूरा आदेश पढ़ के आगे क्या करना है वो रणनीति बनाएंगे। तो सुना आपने। बता दें कि सांसद ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान माननीय जजों की टिप्पणी इस फैसले के विपरीत थी। ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हम पूरे आदर के साथ असहमत है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि फैसले की प्रति पढ़ने के बाद भविष्य के कदम पर फैसला लेंगे। दिल्ली में मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन नियुक्ति पर लंबे समय से विवाद था। इसी के चलते एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी रुका हुआ था, क्योंकि एल्डरमैन ही इस चुनाव में मतदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी बनने का रास्ता साफ हो गया है। नियुक्त किए गए एल्डरमैन वोट करते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के चुनाव में बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 5 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने असहमति जताई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।